आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपके घर के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, किसी ने ओना टोटका कर दिया है, किसी ने काला जादू कर दिया है, आपको बांध दिया है, आपके कारोबार को बांध दिया है, या किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है जिसको हम भूत प्रेत का साया कहते हैं, उन्होंने अनेकों प्रकार के इलाज करवाए हुए हैं, तांत्रिकों के पास गए, भगत सियानों के पास गए, ब्राह्मणों के पास गए, लेकिन कोई भी उनको समाधान नहीं मिल पा रहा। तो उनके घर में बार बार हानि नुकसान होते रहते हैं, बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, घर में झगड़े तनाव रहते हैं, कोई भी एक दूसरे से बात करके राजी नहीं है, कोई भी एक दूसरे का मुख देख के राजी नहीं है। आप मारे मारे चारों दिशाओं में इधर उधर फटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं हो रहा। दिन प्रतिदिन आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आप मन में यही सोचते हैं, इससे अच्छा तो हम आत्महत्या कर लें, मर जाएं तो अच्छा है। पता नहीं परमात्मा कौन से जन्म के बदले हमसे ले रहा है, हमारे भाग्य में क्या लिख दिया है। हमने कभी भी सुख का मुख नहीं देखा, हमारे भाग्य में सारे दुख लिखे हुए हैं। यदि आप जिंदगी से परेशान आ चुके हैं, समस्याओं से तंग हो चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप ब्राह्मणों के पास भी गए, ज्योतिषियों के पास भी गए, भगत सियानों के पास भी गए, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के पूजा पाठ हवन यज्ञ भी किए हुए हैं, और भगत सियानों ने जो भी तंत्र मंत्र भी बताए, ओने टोटके भी बताए, उनसे भी आपको कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा। दूर दूर तक भी एक आशा की किरण तक आपको नजर नहीं आ रही, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, या आप लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपकी बीमारी दूर नहीं हो पा रही। आप जगह जगह पर हॉस्पिटलों में जाकर के डॉक्टरों के द्वारा इलाज करा रहे हैं, परंतु डॉक्टरों को खुद समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बीमारी क्या है। आप अनेकों प्रकार के टेस्ट कराते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ नहीं आता, नॉर्मल आते हैं, फिर भी आपकी बीमारी दूर नहीं होती। आप इस प्रकार की समस्याओं से तंग हैं, तो आपके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। कबूतर आपने देखा होगा, और कबूतर जो बीट करता है उसके द्वारा महाप्रयोग है। हो सकता है आपको सुनने में बहुत ही अटपटा लग रहा हो, परंतु जिस तरह आपको अचंभा इसके उपाय को सुनकर हो रहा है, उतना ही अचंभा इस उपाय को करने के बाद आपको होगा। बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। बड़े से बड़े तंत्र मंत्र, बड़े से बड़े काले जादू, भूत प्रेत साया, सभी चुटकियों में नष्ट हो जाएंगे। तो इसका किस तरह इस्तेमाल करना है, इसकी क्या विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक देखें। इसमें हमने क्या विधि बताई है, कैसे करना है, किस समय पर करना है, संपूर्ण जानकारी रहने के बाद जो भी हम समय आपको बताते हैं, जो भी तिथि बताते हैं, उसी समय तिथि अनुसार, उसी विधि अनुसार आप इस प्रयोग को करें। जैसा कि हमने आप सबसे पहले भी कहा था, यदि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान यज्ञ हवन करने जा रहे हैं, कोई भी काम के लिए जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम मन के अंदर अपने श्रद्धा रखें, भक्ति रखें और विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास के साथ ही किसी कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, इस संसार को जीता जा सकता है। जब पहले ही हम हार जाते हैं, पहले ही मन में किंतु परंतु लेकिन इन शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर देता है, तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं होता, हमें हमेशा हार का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए मन में विश्वास जागृत करते हुए आप इस महाप्रयोग को करें। इससे पहले जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए इस महाउपाय की ओर बढ़ते हैं। किस तरीके इसको करना है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रयोग को आपने रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, होली, दीपावली, ग्रहण काल, इसके साथ साथ मकर संक्रांति, इन तिथियों पर इस महाप्रयोग को करना है। कैसे करना है, जहाँ भी आपको कबूतर का घोंसला मिल जाता है, या जहाँ भी कबूतर बैठे और आपने देखा हुआ है कि उस जगह पर कबूतर बीट कर गया है, तो आपने जो कबूतर की बीट है, जो सूखी हुई बीट है, वो लेनी है। 5-7 आप इकट्ठी कर लें, और इकट्ठी करने के बाद उनको आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख लें। अब जब भी आप इसका प्रयोग करने जा रहे हैं, संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद, दिन छिप जाता है, उसके बाद इसका महाप्रयोग करना है। कैसे करना है, आपने थोड़ी सी गोसे की आग बनानी है, उसके साथ साथ थोड़ी सी आपको गंधक लेनी है,
और उसके साथ में थोड़ी सी आपको हींग लेनी है। हींग सभी जानते ही हैं, माताएं बहनें रसोई में रखती हैं, सब्जियों में डालने के लिए हींग का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही सब्जी वाली हींग ही आपको लेनी है। और गंधक पटास जो आप बजाने के लिए लेते हैं, उसमें से दोनों गंधक और पटास अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसमें से केवल आपको गंधक लेनी है जो हल्के पीले से रंग में होती है। अब इनको लेकर के जो आपने बीट इकट्ठे किए हुए हैं उसको भी आप ले लें और इन सभी को मिक्स कर लें, मिला लें। किसी भी ईंट की सहायता से, किसी भारी चीज़ की वस्तु की सहायता से इसको कूट लें। कूट करके इनको चूर्ण बना लें, मिक्स कर लें। अब यदि आपका कारोबार पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र होना टोटका है, काला जादू उसको बांध दिया है, कारोबार नहीं चल रहा है, आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र किए हुए, अनेकों प्रकार के आपने यत्न किए हुए, फिर भी आपका कारोबार नहीं चल रहा है, सो संध्या के समय, दिन छिपने के बाद, सूर्यास्त के बाद आप थोड़ा सा वह चूर्ण डाल करके गोसी की अंगारी पर डाल करके उसकी धुमनी दें। यदि इसी तरह आपके घर में समस्या रहती है, बार बार बीमारी पड़ती रहती है, बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अनहोनी घटनाएं होती हैं, तो उसे आप पूरे घर में उसकी धुमनी दें। यदि किसी रोगी के ऊपर किसी प्रकार की समस्या है, नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत का साया है, या लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, उसको आराम नहीं मिल पा रहा, लाभ नहीं मिल पा रहा, तो उस व्यक्ति के ऊपर से उस धुमनी को आप 7 बार उल्टा घुमाएं और घुमाने के बाद उसके मुख की तरफ उसको करें, जैसा कि वह सांस लेता है, और श्वास के द्वारा उस धुमनी का जो धुआं है उसके शरीर के अंदर प्रवेश करें। इस हिसाब से आपको उसको धुमनी देनी है। और इस उपाय को आपने लगातार 11 दिन करना है। 11 दिन करने के बाद जिस प्रकार आप इस उपाय को सुन करके अचंभा कर रहे हैं, उसी तरह इस उपाय को करने के बाद आप अचंभा करेंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलेगा, काले जादू से छुटकारा मिलेगा, रोग बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा, किसी प्रकार का कर्जा नहीं चढ़ेगा। जब आपका कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा, आपको लाभ होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा है आपको शीघ्र ही चुका देंगे और शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।